गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। हाँ, स्क्रीन ब्लर आ रही है, स्क्रीन ब्लर आ रही है। हाँ, पीछे से 11वें टर्म पे आएगा, बहुत बढ़िया, पीछे से 11वें टर्म पे आएगा, वेरी गुड। तो 90 इज द 11th पोजीशन वाला टर्म फ्रॉम द एंड। कूल। 90 विल बी द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, 11वें पायदान पर आएगा। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो एपी का जो शुरुआत का जो 11th टर्म है, और उल्टे ऑर्डर में देखें, उल्टे ऑर्डर में यहां से चले, यो 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 चले, तो ये आपका 11th टर्म फ्रॉम एंड है, 11th फ्रॉम एंड है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार अब शुरुआत करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जी, इसी बात को अपन दोबारा एक बार देख लेते हैं। हाँ, दिख नहीं रहा। हाँ हाँ, कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसी बात को अपन दोबारा देख रहे हैं। ला ला लू, ला 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 लू, ला ला लू, ला 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 लू, टरम 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 टरम। भाई आज क्लास तब तक चलेगी जब तक ये चैप्टर नहीं हो जाता, है ना। ठीक है। हाँ, तो अपन एक बार सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या था इसमें? फर्स्ट टर्म था अपना 3 और 500, है ना, 3 और 500। तो A1, A2, A3 से लेकर के A100, H1, H2, H3 से लेकर के H100। ठीक है, ये है। और यहां पर 3 था ये, और ये क्या था? 500 था। ठीक है जी, ये अपने को दे रखा था। ये अपने को दे रखा था ना। यहां तक अपन एक बार देख चुके हैं, ना। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास के नोट्स नहीं अपलोड हुए, लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड नहीं हुए। फिर नोट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। हाँ जी, तो 3 और 500 जो है पहला और लास्ट टर्म है। जनवरी दिसंबर वाले चैप्टर्स बता दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपने को निकालना क्या था यहाँ पर? A11H90 ना, A11H90 निकालना था। A11 और H90 ये निकालना था अपने को। इसका वैल्यू कितना आएगा? तो एक फंडा होता है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट सेम, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑफ एपी एंड एचपी, ठीक है, पहला और आखिरी टर्म जो है एचपी का, ठीक है, ठीक है, पहला और आखिरी जो है, लेक्चर 5 रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट एंड लास्ट सेम ऑफ एपी एंड एचपी अगर आता है ना, पहला और लास्ट अगर एपी और एचपी का सेम आता है, जैसे यहां पर आपका पहला और लास्ट जो है आपका सेम आ रहा है ना, यहां पर फर्स्ट और लास्ट ये वाले जो 2 टर्म है, और यहां पर जो 2 टर्म है वो सेम आ रहे हैं ना, ये 2 सेम आ रहे हैं, तो क्या होता है? तो एक रिजल्ट है जिस पर मैंने बताया 2-3 सवाल आए थे। ठीक है, आर फ्रॉम बिगनिंग, टी आर ऑफ एपी फ्रॉम बिगनिंग
TR of AP from beginning and RH from end है ना, RH of HP from end प्रोडक्ट इनका जो है प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट है ना, प्रोडक्ट इनका कांस्टेंट आएगा और बराबर आएगा है ना, किसके बराबर आएगा, फर्स्ट इनटू लास्ट के है ना, यानी कि A1 A100 है फिलहाल तो यहां पर A1 A100, पर उसमें कितना हो जाएगा, A1 AN हो जाएगा। ठीक है भाई, सर का पढ़ने दो, बार बार फालतू कमेंट मत करो। ठीक है, हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो अपन बात कर रहे थे यहां पर A1 A2, तो ये अपने को दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अपने को दे रखा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अपन ने क्या किया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपन ने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना आएगा, 1/H1 1/H2 1/H3 है ना, डैश डैश 1/H100। ठीक है, H100 रेसिप्रोकल करने पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मेरे भाई है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, ये AP बन जाएगा है ना। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मान लो D इधर इंक्रीज करते हुए आ रहा है तो रिवर्स ऑर्डर में देखें तो वो भी AP ही आएगा है ना, 1/H100 1/H99 1/H98 एंड डैश डैश 1/H1 है ना, ये भी AP है। AP का रिवर्स ऑर्डर इज ऑल्सो AP है ना, इधर D उधर -D है ना, इस बात पर अपन सवाल भी कर चुके हैं। ठीक है, अब AP का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें किसी कांस्टेंट नंबर से है ना, AP को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, AP को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो AP का क्या होता है, AP रहता है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया H1 H100 से, फर्स्ट और लास्ट से, तो H1 H100 अपॉन H100 कितना हो जाएगा, H1 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा H1 H100 डिवाइडेड बाय H99। ठीक, यहां पर आ जाएगा H98 है नीचे, ऊपर आएगा H1 H100 डिवाइडेड बाय H98 एंड डैश डैश। H1 से पहले 1/H1 से पहले कितना होगा, 1/H2 है ना, तो यहां पर कितना आएगा, H1 H100 डिवाइडेड बाय H2 और H1 1/H1 और H1 H100 से कितना जाएगा, H100 आ जाएगा। ठीक है, H100 आ जाएगा। तो ये भी अभी फिलहाल अपना क्या है, AP ही है। दिस इज ऑल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी से H1 H100 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उससे मैंने सबको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उससे मैंने सबको मल्टीप्लाई किया है। आप पोल क्यों नहीं करवाते, पोल की जरूरत क्या है भाई, पोल करवाना है भाई, लड़का बोल रहा है पोल करवाना है। ठीक है, तो H1 अब हमने देखा ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें कितने टर्म है, 100 टर्म है ना, 1 2 3 से लेकर के 100 टर्म। ठीक है, एक AP आई और उसमें कितने टर्म आई, 100 टर्म आई। और इस AP का अगर देखें है ना, A1 H1 तो सेम है, A100 H100 सेम है, तो ये वाला AP और ये वाला AP दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दोनों के फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों के लास्ट टर्म सेम है और दोनों के अंदर 100 ही टर्म है। थोड़ा सोच के देखो, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों का फर्स्ट और लास्ट सेम, दोनों में नंबर ऑफ टर्म सेम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का जो आपका ये है वो ये होगा, ये है ये होगा, ये है ये तो दे ही रखा है, लिखते हैं इस बात को ना, इस बात को लिखते हैं। A1 बराबर आएगा, सॉरी A2 बराबर आएगा, A2 बराबर आएगा H1 H100 डिवाइडेड बाय H99। A3 बराबर आएगा H1 H100 डिवाइडेड बाय H98। A4 बराबर आएगा H1 H100 डिवाइडेड बाय H97 है ना। अगर बहुत ध्यान से देखें तो आप ये मल्टीप्लीकेशन देखो, आप ये मल्टीप्लीकेशन देखो, ये मल्टीप्लीकेशन देखो, यानी कि
दूसरा टर्म इन एपी, दूसरा टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एचपी, उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट नंबर क्या है? ये H1 H100 है ना, सही है। तो यहां पर आप तारे सितारे बना लो भाई, ठीक है। यहां से अपने को दिख रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, ठीक है, वो हमेशा बराबर आएगा किसके? A2 H99, A3 H98 एंड डैश डैश। और यहां पर आप A99 कर दो, A99 कितना आएगा? H1 H100 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? H2 आ जाएगा। 99 फ्रॉम स्टार्टिंग, 99 फ्रॉम एंड। एंड से देखें, एंड से देखें तो ये 99वां टर्म है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा है तो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कितना जाएगा? 3 इंटू 500 है ना, 3 इंटू 500, ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब जवान था तो मैंने इसको अपना दिल दे दिया था, ठीक है। मैं जब जवान था तो आई गिव माई हार्ट टू दिस रिजल्ट। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय z इज 15/2, 15/2 और 18/5, 18/5 according as a x y z Bombay is arithmetic progression और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फाइंड a, b फुल स्टॉप। ए बी दे रखा है अपने को, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ए बी जो है नेचुरल नंबर है। हाँ जी भाई लोग है ना, स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। हाँ सही है, आगे बढ़ते हैं। आज मैंने हेडफोन नहीं लगाए हैं। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा टीचर जो है तुमसे बात करे? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये बच्चों जो 5 टर्म दे रखे हैं अपने को, इज एपी या 5 टर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो कुल मिला के बेसिकली वो क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड अरिथमेटिक मीन, एक्स वाई जेड हार्मोनिक मीन। तो मान लो अरिथमेटिक मीन है A1, A2, A3, ये 3 अरिथमेटिक मीन है। तो ये बोल रहा है इनका प्रोडक्ट A1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मल्टीप्लाइड बाई A3, अगर ये 3 अरिथमेटिक मीन है तो AP है तो कितना आ रहा है? 15/2, ये 15/2 बोला है। और अगर आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन है मतलब हार्मोनिक मीन है ना, मान लो H1 H2 H3 3 हार्मोनिक मीन्स है, तो H1 मल्टीप्लाइड बाई H2 मल्टीप्लाइड बाई H3 ये बोल रहा है कितना है? 18/5, ठीक। अगर अरिथमेटिक मीन है तो उनका प्रोडक्ट, अगर हार्मोनिक मीन है तो उनका प्रोडक्ट, ऐसा दे रखा है। तो अपन ने क्या किया? अपन ने ये सोचा कि इनको अपन क्या कर दें? मल्टीप्लाई। अपन ने क्या सोचा? इनको कर दें अपन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब करोगे, मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा? A1 इंटू H1 करने की बजाय मैंने क्या किया? A1 को हरियाणा 3 से मल्टीप्लाई किया, A2 को हरियाणा 2 से, A3 को H1 से। यानी कि पहला अरिथमेटिक मीन, लास्ट हार्मोनिक मीन, दूसरा अरिथमेटिक मीन, दूसरा बीच वाला, लास्ट अरिथमेटिक मीन, फर्स्ट हार्मोनिक मीन। तो A1 H3 है ना, A1 H3 इस तरह से मल्टीप्लाई किया, A1 H3, A2 H2, A2 H2 और A3 H1, A3 H1। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? देखो जरा, 15 से 5 कट के कितना आ रहा है? 3 इंटू 9 आ रहा है। 3 इंटू 9 कितना होता है? 27। और ये प्रोडक्ट कितना होता है? A इंटू बी। ये भी होता है आपका A इंटू बी, ये भी होता है आपका A इंटू बी। एक नंबर का क्यूब 27 आ रहा है तो वो नंबर कितना होगा? 3। अगर नेचुरल नंबर है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, A1 और B3 या वाइस वर्सा है ना, A3 B1 भी हो सकता है ना, A3 B1। भी अगला क्वेश्चन, x³/3 माइनस 2x² प्लस 3x - 1
हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स अपने को बताने हैं क्या होगा, ठीक है। हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स क्या होगा, इस क्यूबिक के जो रूट्स हैं उनका हार्मोनिक मीन निकालना है। क्वाड्रेटिक हो गया। आज बेटा मोहम्मद अदनान रजा बेटा आपका आज ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। तो मैंने बताया आपको सीक्वेंस सीरीज जो है, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज सीक्वेंस सीरीज पूरा आपका होमवर्क है, आप करो, करते रहो जितना कर पाओ, ठीक है ना। मेरी साइड से कंप्लीट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा बैलेंस करते हुए आगे बढ़े अपन, ठीक है। अच्छी रैंक पाने के लिए तीनों में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरफ रुझान ना होने पाए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मैथ्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। कई लोगों को गलतफहमी होती है, मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है, इससे आपका दिमाग लॉजिकल रहेगा, ठीक है। और यहां मेरी क्लास में आकर के तो बिल्कुल ही लॉजिकल हो जाओगे, जिंदगी भर के लिए लॉजिकल हो जाओगे, शायद मोहब्बत ही ना करो। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। तो हार्मोनिक मीन, तो बच्चों हार्मोनिक मीन मान लेते हैं रूट है अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम टेकन वन एट ए टाइम, याद है कितना होता है, इसका नेगेटिव अपॉन इसका नेगेटिव कितना है, डिवाइडेड बाय 1/3। तो ये आ रहा है सिग्मा अल्फा बीटा, है ना। ये कितना होता है माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1/3, ये कितना आ रहा है 9। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, माइनस प्लस इसका नेगेटिव अपॉन, तो 3 आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक अपने को याद आ गया, तो क्वाड्रेटिक का है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा डिवाइडेड बाय 3 का रेसिप्रोकल, ठीक है। ये आपका होता है हार्मोनिक मीन, है ना, HM ऑफ 3 नंबर्स। याद आया, पिछली टर्न पे अपन ने देखा था लास्ट क्वेश्चन में ए बी कैसे हुआ। लड़का पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन में ए बी कैसे हुआ। आंटी जी कान खोल के सुनती हो नहीं पहली बार में, है ना। यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि फर्स्ट एपी का लास्ट एपी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, है ना। कान खोल के पहली बार सुन लो तो फिर नौबत ही क्यों आए ऐसी, है ना। कितना आ रहा है भाई, सिग्मा अल्फा बीटा अपॉन 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, है ना, इसका रेसिप्रोकल आ रहा है। ये कितना आ रहा है 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय सिग्मा अल्फा बीटा। ये मुझे लग रहा है पिछली टर्न तक अपन ये कर चुके हैं, ये पिछली टर्न पे अपन ये कर चुके हैं भाई साहब। ये यहां तक मैंने बता दिया था, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा अल्फा बीटा कितना है 9, कितना आ जाएगा 1। आई थिंक यहां तक अपन कर चुके हैं पिछली टर्न पे। भी अगला क्वेश्चन, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज इक्वल टू a माइनस वाई अपॉन q इंटू वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड डिवाइडेड बाय राजस्थान जिम्मेदारी एंड पी क्यू आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अपने को दे रखा है। प्रूव दैट XYZ इन HP, XYZ इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, ऐसा अपने को साबित करना है। PQR अपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। आंसर 1 है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। अभी तो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, अभी तो आंसर आ रहे हैं। आसान सवाल सब कर लेते हैं भाई। चैंपियन वो है जो मुश्किल सवाल करे। आप लोग आसान सवाल में तो ये फोड़ा फाड़ी मैं देखता हूं पूरा कमेंट सेक्शन भर जाता है? लेकिन जैसे ही मैं एक अच्छा सवाल देता हूं जो जेई एडवांस के अंदर आपकी अंडर 500 रैंक लाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट पुट करना पड़ेगा। तो चिड़िया ओढ़, भैंस ओढ़, ट्रैक्टर ओढ़, हेलीकॉप्टर ओढ़, खैर हेलीकॉप्टर तो उड़ता है, तो आपका चिड़िया ओढ़ भैंस ओढ़ हो जाता है। कृपया करके डटे रहा करो। तुम लोग के पैर उखड़ने लगते हैं जैसे ही सवाल मुश्किल आता है। तुम्हें क्या लग रहा है टॉप रैंक क्या भिड़ते पहले ही सवाल कर लेता है क्या? है टॉप रैंक जिसकी आती है वो सवाल देखते ही आंसर, ओए देखते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। टॉप रैंक लाने का मतलब ये नहीं होता है देखते ही आंसर आ गया। टॉप रैंक का मतलब ये होता है कि अगर सवाल नहीं हुआ तो उसे अपने दिमाग में पालता है, वो सोचता है वो, और उसको एक विशेष दर्जा देता है अपने नोट्स के अंदर, ताकि अगली बार ऐसा आए तो फटाफट कर पाए। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को लाना है कि नहीं लाना है टॉप रैंक?
कितने बच्चे टॉप रैंक लाना चाहते हैं इस बैच के अंदर? अब तक ये बताओ, 3 चैप्टर होने वाले हैं, कितने बच्चों को लग रहा है कि उनका टॉप रैंक आएगा, या मतलब हिम्मत है मेरे अंदर? मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, क्योंकि मैदान जो इसने छोड़ दिया वो तो रेस में है ही नहीं, ही इज नॉट इन द रेस। जो अभी भी मैदान में डटा हुआ है, जो अभी भी शीट कर रहा है, क्लास इलस्ट्रेशंस कर रहा है, कितने लोग हैं यहां पर जो टॉप रैंक लाना चाहते हैं? मैं लाना चाहता हूं, ठीक। टॉप रैंक का मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारा कितना रैंक आएगा? चलो अपना अपना जो अपना सपना है, ड्रीम रैंक है। ड्रीम मतलब ऐसा नहीं 7 समंदर पार वाली रैंक मत बता देना, जो तुम्हें लग रहा है रियलिस्टिक है। आई कैन डू इट, आई जस्ट नीड टू पुट इन माई बेस्ट एफर्ट्स एंड यस, मेरे अंदर वो कलेजा है, मैं ये कर पाऊंगा। 1000, शाबाश, वेरी गुड। 3000, लव यू। 3000, भाई मुझे लगता है 2000 से 5000 एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। इफ यू लैंड हियर यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। सीरियसली बता रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं, ये रैंक बहुत बढ़िया रैंक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान सुनना। एक बार क्या हुआ, एक परदेश में, एक परदेश में, एक परदेश में, देश में नहीं, देश में नहीं, देश में नहीं, परदेश में रैंक आई 1। एक परदेश में, छोटा मोटा परदेश नहीं है, वहां पर रैंक आई 1। और देश में रैंक यानी कि आईआईटी में रैंक आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं। उसने दोबारा दिया, जिसकी परदेश में फर्स्ट रैंक थी उसने दोबारा दिया, उसने दोबारा दिया, परदेश में फर्स्ट रैंक, फिर देश में 1000 के आसपास आई, 1000 के आसपास। 1000 देश में बहुत बड़ी बात होती है। 1000 देश में मतलब आप कलेक्टर बन सकते हो भाई। आप तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बनूं, मतलब बना आप सब सकते हो, यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी, बट आपको खुद और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि यार मेरे को बनना क्या है। यू हैव ऑल द ऑप्शंस। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। भाई जब भी 3 चीजें सेम दे रखी हो तो मान लिया करो लैम्डा, है ना, ऐसे मान लो आप, लैम्डा मान लिया। अब यहां पर जो दे रखा है अपने को मामला, जो अपने को मामला दे रखा है वो क्या है, पी क्यू आर। क्या दे रखा है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर को घेर लेते हैं, है ना। तो ए माइनस एक्स अपॉन पी एक्स अगर लैम्डा है तो पंजाब क्या हुआ, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स लैम्डा, है ना, दिख रहा है क्या, ये पंजाब हो गया। इसी तरह से कतर, कतर क्या हो जाएगा, ए माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई लैम्डा, ये अपना कतर हो जाएगा। ए माइनस जेड डिवाइडेड बाय, यहां पर आर क्या हो जाएगा, जेड लैम्डा हो जाएगा, इज इक्वल टू आर। ये सही कहानी है। एक बड़ा प्रदेश, बहुत बड़ा प्रदेश, उसमें एक बच्चे की फर्स्ट रैंक आई, आईआईटी में हुआ नहीं, दोबारा उसकी फर्स्ट रैंक आ गई, मतलब सोचो। और प्रदेश छोटा नहीं है, सबसे ऑलमोस्ट सबसे बड़ा प्रदेश है। आईआईटी में जब 1000 रैंक आई भाई की, तो भाई ये जो कंपटीशन है ना आईआईटी, इसमें 2000 5000 के आसपास भी आपका रैंक आ गया। आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो दोस्त हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, वो ऐसे ऐसे आइडियाज आपको देंगे कि आप वैसे ही सफल हो जाओगे यार। आएगी तो टॉप 100 आएगी। अरे ऐसा ना कर यार, पहले रास्ते को एंजॉय कर। हाँ जी, घेर लिया अपने, घेर लिया, घेर रखा है पीक्यूआर को। एपी है, अच्छा ये एपी है, तो मतलब ये भी एपी है, बराबर तो है, ये एपी है। इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा से, है ना, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना रहा, ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, ए माइनस वाई अपॉन वाई, ए माइनस जेड अपॉन जेड। ठीक, ये एपी तो ये एपी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो अभी क्या चल रहा है, एपी चल रहा है। इसको थोड़ा सरल तरीके से लिख सकते हैं ना, ए बाय एक्स माइनस 1, ए बाय वाई माइनस 1, ए बाय जेड था यहां पर ना, जेड था, ए बाय जेड माइनस 1, ये एपी है। भाई साहब अगर ये एपी है, इसमें 1 जोड़ देते हैं, है ना, 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड किया तो कितना आएगा, ए बाय एक्स, ए बाय वाई, ए बाय जेड। बच्चों 1 ऐड करने पर भी क्या होगा, एपी का एपी ही होगा। डिवाइड कर दिया आगरा से, है ना, आगरा से डिवाइड किया, आगरा से डिवाइड करेंगे तो भी एपी रहेगा।
ये भी एपी है। तो भाई अगर 1/x 1/y 1/z एपी है तो एक्स वाई जेड कितना आ गया, एचपी है ना, हेंस प्रूव्ड। तो जब भी 3-4 चीजें बराबर दे रखी हो तो कुछ लैम्डा मान लिया करो, है ना। ठीक है, बाकी तो करते जाओ आ गया। तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी की पावर वाई इज इक्वल टू सी की पावर जेड इज इक्वल टू डी की पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू डैश डैश ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी डैश डैश आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। प्रूव दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू, प्रूव दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये अपने को प्रूव करना है, एचपी आएगा। आईआईटी की प्रिपरेशन में मुझे लगता है सबसे जो कठिन काम है सबसे कठिन काम है वो है लगे रहना। ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि क्या है, ऐसे सवाल आते हैं, आंकड़ी ना बांकड़ी, टाई टाई फिस हो जाता है, बच्चा हतोत्साहित हो जाता है। अब उसे उत्साहित करने का एक ही तरीका है कि वो आईआईटी मेंस के तो कम से कम सारे क्वेश्चन कर ही ले। मेंस या मेंस लेवल बोल लो कि सारे क्वेश्चन कर ही ले, ताकि अगर एवरेज क्वेश्चन या थोड़ा सा भी अबव एवरेज आए तो कम से कम वो उसके लिए एग्जाम में डुएबल हो। दिक्कत क्या होती है कि लगे रहना बहुत मुश्किल है। अगर आपने टॉपिक छोड़ दिया तो आप एग्जाम में किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आसान नहीं कर पाए, तो आपने वो एज लूज कर दी जो आपको सफल बनाएगी। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कोई भी ढीला नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज जो है उसमें अपने को ऐसा नहीं कि टॉपिक ही उड़ा सुपड़ा ही साफ है। तो प्लीज ध्यान रखें। हाँ जी, कई सारी चीजें मान लो लैम्डा, कई सारी चीजें मान लो लैम्डा, मान लो लैम्डा। तो ए की पावर एक्स अगर लैम्डा है और मुझे ए को घेरना है, यहां से ए को घेरना है, तो कैसे घेरे, लॉग ले लो, है ना, लॉग ले लिया। लॉग ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग लैम्डा। एक्स पिछू आके मल्टीप्लाई होगा, लॉग ऑफ ए लैम्डा। किसको घेरना है, ए को घेरना है ना, ए तो नहीं घेरा, लॉग आ गया, तो लॉग ए कितना आया, लैम्डा बाय एक्स, ऐसा बन रहा है। ओके ओके ओके, अच्छा इसका मतलब अगर मैं यहां पर, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर इसमें लॉग लूं तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, लॉग लेके आएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लैम्डा बाय एक्स। बी की पावर वाई इज इक्वल टू लैम्डा, है ना। अगर मैं बी की पावर वाई इज इक्वल टू लैम्डा लिखूं, लॉग लूं, तो लॉग बी कितना आएगा, लैम्डा बाय वाई आएगा, है ना। लॉग बी कितना आएगा, लॉग बी आएगा लैम्डा अपॉन वाई आएगा, है ना। ठीक ठीक ठीक, इसी बात को लिख ले अपन, है ना, इसी बात को लिख लेते हैं। तो लॉग ए आया हमारा, लॉग ए आया हमारा लैम्डा बाय एक्स, लॉग बी आया हमारा, लॉग बी आया हमारा लैम्डा बाय वाई, लॉग सी आया हमारा लैम्डा बाय जेड एंड डैश डैश, है ना, ऐसा आया ए बी सी डी। भाई क्या कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि अगर ए बी सी डी जीपी है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी क्या होता है, अगर ये जीपी है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी ये क्या आएगा, भाई लॉग है तो एपी आएगा ना भाई। लॉग ऑफ जीपी के टर्म्स, लॉग ऑफ जीपी के टर्म्स क्या होता है, एपी आता है, लॉग ऑफ जीपी इज एपी। तो ये एपी आ रहा है तो ये भी एपी है, इसको अपन डिवाइड कर ले लैम्डा से, है ना। तो कितना आ रहा है, 1/x 1/y 1/z एंड डैश डैश, ये आपका क्या बन गया, एपी बन गया। अगर भाई ये एपी है, अगर भाई ये एपी आ रहा है तो एक्स वाई जेड रेसिप्रोकल क्या हो गया, एचपी, है ना। तो एक्स वाई जेड डैश डैश, ये आपका क्या आ गया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लैम्डा के आगे लॉग नहीं लिखा, एक मिनट, ओह हो लॉग 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 डिवाइड बाय लॉग लैम्डा, सॉरी बेटा सॉरी, खैर है ये कांस्टेंट ही, है ना, है ये कांस्टेंट ही। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
कोई अगला क्वेश्चन है? ए बी सी आर थ्री डिस्टिंक्ट positive numbers in harmonic progression prove that a की पावर n plus c की पावर n divided by 2 ग्रेटर देन b की पावर n। तीन नंबर दे रखे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तीन पॉजिटिव नंबर, और तीनों अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग दे रखे हैं। लॉग लैम्डा कैसे? अरे भाई दो नंबर है, ए की पावर एक्स अगर लैम्डा है, ए की पावर एक्स अगर लैम्डा है, तो दोनों का लॉग बराबर होगा। दोनों का लॉग क्या होगा? बराबर होगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। एचपी दे रखा है बच्चों, यहां से इसको देखा तो किसकी बदबू आ रही है? क्या आप लोगों को भी बदबू आ रही है क्या? a प्लस बी बाई टू, ये तो अरिथमेटिक मीन की बदबू है? तो एम ये अरिथमेटिक मीन लिखा। दो नंबर है, ए की पावर एन, सी की पावर एन, उनका एम लिखा। यहां पर सिंगल एंटिटी है और उसकी पावर भी एन है, तो पावर एन कैसे आएगी? जीएम से। और क्योंकि अलग अलग नंबर है, ए की पावर एन, सी की पावर एन बराबर नहीं है, तो एम इक्वल टू जीएम नहीं हो पाएगा, एम ग्रेटर देन जीएम होगा। तो लिखते हैं इसको, ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन ए की पावर एन सी की पावर एन का रूट, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट ए सी की पावर एन। अपने को लाना था बॉम्बे, तो अब मेरा जो काम है वो थोड़ा छोटा हो गया। मेरा काम रह गया बी की पावर एन और रूट एसी को कंपेयर करना। किन दो नंबरों को कंपेयर करना है मुझे? रूट एसी और बी को कंपेयर करना है। ठीक है, इस बात को लिख देता हूं मैं। मुझे अब मेरी चेष्टा क्या है? रूट एसी और बी को कंपेयर करना। बच्चों अगर तीन नंबर अपने को दे रखे हैं एचपी में है, तो बी क्या हुआ? हार्मोनिक मीन। रूट एसी क्या हुआ? ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन। और बी बेसिकली क्या है? तीन नंबर अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो बीच वाला नंबर हार्मोनिक मीन हुआ। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, दे रखा है पॉजिटिव नंबर है, तो रूट एसी की पावर एन, भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। और दोनों की पावर अगर नेचुरल नंबर एन कर दें, है ना, एन नेचुरल दे रखा है, ठीक है, दोनों की पावर अगर एन कर दें तो कितना आएगा? रूट एसी की पावर एन ग्रेटर देन, है ना, बी की पावर एन। तो यहां पर आ जाएगा ग्रेटर देन बी की पावर एन। बच्चों ऊंट कुत्ते से बड़ा सॉरी मैं क्या कर रहा? ऊंट कुत्ते से बड़ा, कुत्ता मुर्गी से बड़ा। ऊंट कुत्ते से बड़ा, कुत्ता मुर्गी से बड़ा, तो ऊंट क्या होगा? मुर्गी से बड़ा, है ना? नहीं, क्या जाएगा? ए की पावर एन प्लस सी की पावर एन डिवाइडेड बाई टू ग्रेटर देन बी की पावर एन, है ना, हेंस प्रूव्ड। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। AM of two numbers exceed their geometric mean by 15 and harmonic mean by 27. Find numbers. लॉग लेने के लिए टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए। तुम बेटा रॉकेट साइंटिस्ट ही बनोगे सीधे, है ना? बताया था ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों भाई? बताया था कि नहीं बताया था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, उसका रेंज पॉजिटिव रियल होता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। एम ऑफ टू नंबर्स है ना, तो अरिथमेटिक मीन मान लेते हैं ए। एक्सीड मतलब ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? जी प्लस 15।
और ये दे रखा है अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन से कितना है 27 ज्यादा है। ए अरिथमेटिक मीन, जी ज्योमेट्रिक मीन, एच हार्मोनिक मीन अपन ने मान लिया। ऐसा ऐसा अपने को दे रखा है। फिर लास्ट क्लास में कराया था कि दो नंबर्स के लिए जी स्क्वायर कितना होता है एच। अच्छा इसमें सब कुछ अपन ऐसा करें एक ही टर्म में लिए तो जी कितना आ रहा है, जी आ रहा है A-15 है ना पहले रिलेशन से, और एच भी ले आते हैं, एच कितना आ रहा है A-27। ठीक है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर तो कट रहा है, माइनस कितना आ रहा है 30 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 है ना, यहां पर कितना आ रहा है -27 है, तो कितना आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 225 है ना। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 75, a 75। नंबर्स की बात करें तो अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, तो सम कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा ना, सम इज 150। अच्छा सम दूसरा रिलेशन क्या निकालें, ज्योमेट्रिक मीन बच्चों 75 माइनस 15 कितना आ जाएगा 60, 75 माइनस 15 60, ये आपका ये है। दो नंबरों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 3600। भैया कोई दो नंबर बताना फटाफट, कोई दो नंबर बताना, कोई दो नंबर बताना जिनका सम आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सम ऑफ फ्रूट दे रखा है ना। तो दो नंबर बच्चों 120 और 30 दिख गया क्या, 120 और 30 है ना, ये वो दो नंबर है। भी अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, एबीसी दे रखा है अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एबीसी एपी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। प्रूव दैट आइदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और ए कॉमा बी कॉमा माइनस सी बाई टू, ए कॉमा बी कॉमा माइनस सी बाई टू फॉर्म जीपी, फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है कर लोगे ना, 2 सेकंड का काम है। आप बोलो तो मैं कर देता हूं, आप बोलो तो मैं कर दूं, है ना, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट। जल्दी जल्दी बता दो करना है कि नहीं करना है मेरे को। हाँ 30 और 120 120 30। भाई यहाँ पर जगह नहीं है तो ये होमवर्क ही है ना, ठीक है कर लोगे आप, है ना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या करना होता है, थोड़ा लिखूं, थोड़ा सा लिख देता हूं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, ये लिखना है। और अब ए बी सी अगर एपी है, ए बी सी डू अरे यार चलो ठीक है करता हूं भाई, मालिक का हुक्म आया है करना है, मालिक लोगों ने बोला है करो। कितना है बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ना। और क्या दे रखा है एपी दे रखा है ना, एबीसी एपी, तो बी दे रखा है अपने को ए प्लस सी बाई टू है ना, ये रिलेशन और दे रखा है। ऐसा ऐसा अपने पास है ना, ऐसा ऐसा अपने पास है। ना 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 बच्चों ए प्लस सी, यहां पर ए प्लस सी ला सकते हैं है ना, तो इसको लिखते हैं अपन ए प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ए प्लस सी का होल स्क्वायर -2ac, -2ac इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, ऐसे लिख लिया। ए प्लस सी कितना है अपना, ए प्लस सी अपना 2b है ना, ए प्लस सी कितना है अपना 2b, तो यहां पर आएगा 2b का स्क्वायर -2ac इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। अब b पूरी तरह उड़ा दें तो खैर आगे देखते हैं अपन, 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना। एक तरफ ले आते हैं ट्वाइस बी की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा बन रहा है, ऐसा अपने पास बन रहा है। फिर सॉल्व हो जाएगा आराम से। होमवर्क क्वेश्चन
बेटा वो थोड़े सोचने वाले सवाल हैं कुछ, तो मैं इतना आसानी से नहीं बताऊंगा, बता दूंगा पर इतना आसानी से नहीं। आज नया चैप्टर, ये वाला चैप्टर खत्म कर ले, है ना। तो यहां पर अगर अपन देखें तो ये आपका किसी का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां से आइडिया लग रहा है बी स्क्वायर ए सी, और ये इसी का स्क्वायर लिखा है। मतलब बी स्क्वायर को अगर अपन एम मान ले, है ना, तो ये लिखा है 2m स्क्वायर। एसी को अपन नारंगी मान ले, एसी को नारंगी मान ले, तो ये लिखा है नारंगी का स्क्वायर। बच्चों क्या आपने को एक होमोजेनस एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, क्या आपने को होमोजेनस एक्सप्रेशन दिख रहा है? तो होमोजेनस एक्सप्रेशन में अगेन मैंने बताया था आपको, ये देखिए प्रोडक्ट, दो नंबरों का प्रोडक्ट है ना, दो नंबरों का प्रोडक्ट कितना है -2, और उनका सम कितना है -1। क्या आप जानते हैं दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -2 है तो कितना आ जाएगा? -2 और 1 आ जाएगा। तो वही स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ऐसे भी सोच सकते हो, है ना, कि मैंगो की जगह कुछ रख दो आप कि ये 0 आ जाए, तो मैंने मैंगो की जगह नारंगी रख दिया, 2 नारंगी स्क्वायर माइनस नारंगी स्क्वायर माइनस नारंगी स्क्वायर। क्या अपने को ये चीज मैंगो इज इक्वल टू नारंगी के लिए ये एक्सप्रेशन 0 दिख गया? ऐसे भी सोच सकते हो, चाहे स्प्लिटिंग करके सोच लो, इसकी स्प्लिटिंग करके सोच लो, चाहे ऐसे सोच लो। तो मैंगो माइनस नारंगी जलूल जलूल फैक्टर है। मैंगो को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 मैंगो स्क्वायर आ जाए 2m, माइनस नारंगी को किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस नारंगी, इज इक्वल टू 0। तो या तो m इज इक्वल टू n होगा या 2m इज इक्वल टू -n होगा। मैंगो कितना था? b स्क्वायर, और नारंगी कितना है? ac। ये कितना आ जाएगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू -ac। भाई ये तो abc कितना आ गया? gp आ गया। बच्चों gp भी है, gp भी है और ap भी है, तो gp ap तो इसका मतलब तीनों नंबर बराबर ही होंगे। अगर gp भी है और ap भी है तो तीनों नंबर इक्वल ही होंगे। और दूसरा क्या कह रहा था? ab माइनस c/2। अच्छा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू -c/2, 2 से डिवाइड कर लिया इंटू a, ये बन गया, है ना। b स्क्वायर इज इक्वल टू दो नंबरों का प्रोडक्ट, मतलब b उसका ज्योमेट्रिक मीन है। बेटे अभी से थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है ना, बिना इंटीग्रेशन के लोगों का थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है। बेटे भी रास्ता बहुत लंबा पथरीला और कितने खड्डे आएंगे मैं तेरे को बता नहीं सकता। अभी तो 1 महीना 2 महीना हुआ है अपने को, अभी आगे बहुत मुश्किलें हैं, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मतलब खतरदस्त जबरनाक रास्ते हैं आगे, और तुम्हें बस पीछे आते रहो, ठीक है। भी अगला क्वेश्चन, रूट्स ऑफ 10x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 54x माइनस 27 इज इक्वल टू 0 आर इन HP, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फाइंड C का वैल्यू बताना, रूट्स भी बता दो, फाइंड C और रूट्स। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या करना है अपने को, रूट्स HP में दे रखे हैं ना, तो ज्यादा इजी डील करना होता है, ज्यादा इजी डील करना होता है AP, ठीक है ना। AP बहुत मस्त है, मुझे क्या है AP बहुत मस्त लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने क्या किया, अगर रूट है अल्फा बीटा गामा और ये आपका HP है, तो मैंने क्या किया, जहां जहां x है x को रिप्लेस कर दिया 1/x से, उससे रूट्स हो जाएंगे 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। और अगर अल्फा बीटा गामा HP है तो ये क्या बन जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? देख रहे हो आप, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए हुए हैं, देख रहे हो आप, ये माइनस कैसे आ गया सर? माइनस कैसे आ गया? आंटी जी इसके अंदर का नेचर, अंदर ही तो गंदगी है ना, वो भी तो नेगेटिव हो सकती है। A और C में से एक नंबर नेगेटिव। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो क्या किया, x की जगह 1/x, तो 10/x क्यूब माइनस C/x स्क्वायर
-54/x -27 इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या आ गए, एपी में आ गए, है ना। पर ये सुंदर नहीं है, इसमें सुंदरता नहीं है। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट मुझे अच्छा लगता है पॉजिटिव रखना, तो मैंने लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन वही की वही रहेगी, इक्वेशन वही की वही रहेगी, ठीक है। हाँ जी, तो अब रूट मान लेते हैं अपन a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूल देना। हाँ, सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 3a, सम कितना होता है इसका नेगेटिव अपॉन दिस, ये कितना आ जाएगा -2। एक रूट आ गया भाई। अब एक रूट अगर आ गया है तो पुट कर दो, आ जाएगा आपके पास c का वैल्यू, तो पुट कर दिया 27 इंटू -2/3 का क्यूब 54 इंटू 2/3 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 3 इंटू -2/3 -10 है ना, क्योंकि a एक रूट है ना, a एक रूट है। 27 से 27 कट जाएगा -8, 9 6 दा 6 4 दा 24 -2c/3 -10 is 0। भाई 24 -8 कितना आ जाएगा 16, 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2c/3, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। चेक करके बताना 9। वेरी गुड, शाबाश संदीप बेटा, तुम तो नाम रोशन करोगे भाई। ये 9 आ चुका है। अच्छा भाई एक रूट कितना आया था -2/3। अब सारे रूट्स का प्रोडक्ट भी अपन ले सकते हैं, तो कितना आएगा सारे रूट्स का प्रोडक्ट a माइनस डी a प्लस डी। ये काम पहले भी कर सकते थे, बाद में कर लो। माइनस प्लस माइनस, इसका नेगेटिव अपॉन दिस, तो कितना आ जाएगा 10/27 है ना। a का वैल्यू आ चुका था ना -2/3 और यहां पर कितना आएगा a² माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 10/27। a² -2 से कितना जाएगा -5 9, a² कितना आएगा 4/9 माइनस डी स्क्वायर। भाई डी स्क्वायर 1 आ गया, बहुत ब्यूटीफुल। डी का वैल्यू कितना आ रहा है 1 और -1। खैर 1 -1 से नंबर बदलेंगे नहीं, है ना बच्चों। ये नंबर क्या था -2/3, -2/3 में 1 जोड़ा बच्चों, -2/3 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा 1/3। -2/3 में से 1 घटाया तो कितना आएगा -5/3 है ना। इनका रेसिप्रोकल लिया -3/5 -3/2 और 3 है ना, ये बन रहा है। कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं 10 ताकि आपको दिख जाए, तो 10 लिया तो कितना जाएगा -6/10 -15/10 और 10 30/10। भाई आपको HP रेसिप्रोकल लेना था ना, हाँ यहां ले लिया था रेसिप्रोकल, तो रूट्स AP थे, ये नंबर HP है। HP है तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 कॉमन लेके कितना आ रहा है, क्या ठीक है ये AP है ही ना, इसमें कितना आ रहा है ये AP -3 सही है। तो अगर ये AP दिख रहा है तो रेसिप्रोकल HP होगा ही। ये अपना आंसर, अगर उसने रूट्स पूछे हैं तो अपना आंसर ये है ना, ये अपना आंसर है। एक बार चेक करके बताना, ये रूट्स रेसिप्रोकल ले लिया है ना, ये रूट्स हैं आपके AP में, ये रूट्स हैं आपके HP में। देख लेता हूं एक बार आंसर, -3/2 -3/5 -3/2 -3/5 और 3 सही है, ठीक है। हाँ हाँ भाई आप जैसे चाहे कॉमन ले लें, है ना, जैसे चाहे कॉमन ले लें। अगर आपका C का वैल्यू आ ही चुका है, अगर आपका C का वैल्यू आ ही चुका है तो ये आप यहां रख करके बाकी रूट्स निकाल सकते हैं ना, बाकी रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC आर पॉजिटिव नंबर्स, ABC आर पॉजिटिव नंबर्स, ABC पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं। प्रूव दैट A/B+C प्लस B/C+A B/C+A C/A+B
ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। सर थोड़ा कम समझ में आया बेटा, तो दोबारा 10th क्लास का अपन एग्जाम दे लेते हैं, है ना, उसमें सब समझ में आ जाएगा आपको। 10वीं का सिलेबस में पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूं, वो आपको सब समझ में आएगा क्योंकि आपका एक बार पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हैं कि चैलेंज नहीं आएंगे, रास्ता बहुत आसान होगा, है, तब यूं समझ में आ जाएगा, यूं 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 कर लूंगा, यूं। ठीक है, गजब। लड़के क्या टेंशन नहीं लेना चाहते आजकल, आजकल कोई टेंशन नहीं लेना चाहता भाई, इजी गोइंग में अपना काम होना चाहिए। इजी गोइंग में अपना काम हो जाए बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं लेना चाहता है आज की तारीख में। और टेंशन अगर लोगे नहीं तो लंबा पढ़ोगे नहीं, लंबा पढ़ोगे नहीं तो सब आसान आसान क्वेश्चन जो है वही करते रहोगे, उससे कुछ होता नहीं है ना, उससे कुछ होता नहीं है। तुम्हारा कमेंट देख लिया मैंने, बहुत बढ़िया कमेंट है ना। चलें भी आगे। तो मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था, जैसे ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसमें साइकिल पूरी नहीं हो रही है, इसमें साइकिल पूरी नहीं हो रही है, तो इसमें अपन क्या करें, a/b+c में अपन 1 ऐड कर दें। इससे क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो a+b+c/b+c है ना, ये साइकिल पूरा हो जाएगा, ये आपका जो साइकिल है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर मान लो मेरे को कोई कह रहा है कि ये प्रूव कर दो, तो मैंने क्या किया, मैंने a/b+c+1, b/c+a+1, p/a+b+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2+3, ये मैंने प्रूव करने का सोचा कि मैं ये प्रूव कर देता हूं, बात बराबर है। इससे फायदा क्या होगा, अपने को एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर में a+b+c मिल गया, और यहां पर आ गया आपका b+c, c+a, a+b। ठीक है, ऐसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। अब भाई ये वाली चीज तो सुंदर है ना, तो इसको अपन एक तरफ ले लेते हैं। तो 1/a+b, 1/b+c, 1/c+a ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाइड बाय a+b+c। ऐसा वो कह रहा है प्रूव करने को। क्या कह रहा है वो, ऐसा वो प्रूव करने को बोल रहा है। अब इसी को, इनइक्वालिटी को लपेट लपाट के वो इधर उधर कर करा करके कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब आपको इसमें सुंदर ढूंढना है, इसमें आपको सुंदरता ढूंढनी है कि सुंदर कैसे बनेगा। ऐड करके सुंदर बन रहा है, रेसिप्रोकल लेकर के सुंदर बन रहा है, या मल्टीप्लाई करके सुंदर बन रहा है। तो फिलहाल अगर अपन देखें, तो यहां पर इस जगह पर आप देखिए, देख रहे हो आप इस जगह पर, इस जगह को अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है कि इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल, इन 3 नंबरों का, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, क्या आपने को ब्यूटीफुल दिख रहा है? क्या आपने को इनका रेसिप्रोकल ब्यूटीफुल दिखा? एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल क्या आपने को अच्छा दिख रहा है क्या? क्योंकि a+b, b+c, c+a कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स a+b+c आ जाएगा। नाम लेने से बेटा तुम्हें सवाल आ जाए, नाम लेने से क्या होगा बेटा, अप्रोच आपका बढ़िया होना चाहिए ना, अप्रोच बढ़िया होना चाहिए। सर नव, शाबाश। तो अपन ने क्या किया, ये हार्मोनिक मीन से आएगा और ये सम आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है, इन्हीं नंबर्स का सम। तो अपन ने लगाया इसका रेसिप्रोकल है ना। चलो ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन लगा रहा हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, और नंबर चुने हैं मैंने, यही ले ले, इसी को ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1/a+b एक नंबर मैंने लिया है, 1/b+c मैंने एक नंबर लिया है, 1/c+a मैंने एक नंबर लिया है। लिखता हूं मैं, तो इन नंबरों के लिए am hm लिख रहा हूं, है ना। तो 1/a+b प्लस 1/b+c प्लस 1/c+a, ये कितने नंबर हुए, ये 3 नंबर हुए। तो इन 3 नंबरों का अरिथमेटिक मीन हो जाएगा सम डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इन 3 नंबरों का रेसिप्रोकल लो, इन 3 नंबरों का रेसिप्रोकल लेके जोड़ो, a+b, b+c, c+a,
इन 3 नंबरों का रेसिप्रोकल लो, उसको 3 से डिवाइड कर दो और उस पूरे का क्या कर दो, फिर रेसिप्रोकल ले लो। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू hm लिखा है। अब आप इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं मेरा ही अप्रोच जो है आप देखें, है ना, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आप किसी और नंबर में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन आ जाना चाहिए, आएगा यही, आप चिंता ना करें, आएगा यही। भाई यहां पर देखा तो 3 उधर उचकाना चाहिए। अच्छा राइट साइड थोड़ा और लिख लेते हैं, राइट साइड रेसिप्रोकल लेके क्या लिखा है, रेसिप्रोकल लेके क्या लिखा है, 3 डिवाइडेड बाय, बच्चों ये तो आ जाएगा 2a 2b 2c, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, ये मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है बच्चों। 3 उधर उचकाया, कितना आ जाएगा, 9 आता हुआ दिख गया क्या। 3 अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, आता हुआ दिख गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है। ए बी सी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पी क्यू आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आगरा इंटू पंजाब, बॉम्बे इंटू कतर, कलकत्ता इंटू राजस्थान इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी है। प्रूव दैट पंजाब अपॉन राजस्थान प्लस राजस्थान अपॉन पंजाब इज इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए। हाँ जी, अगला टाइटल है रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये लास्ट टाइटल है इस चैप्टर का, ये लास्ट टाइटल है। हाँ भाई जस्ट मैनिपुलेशन कर रहे हो, इनइक्वालिटी इतना आता ही नहीं है आईआईटी के अंदर, जितना अपन ने देखा एएम जीएम, सबसे ज्यादा एएम जीएम आता है, वो अपन ने पहले ही कर लिया, ठीक है ठीक है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो रिकर्सिव रिलेशन क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा था ए के प्लस 1 माइनस ए के, ये आपका कांस्टेंट होता है डी, ये रिकर्सिव है ना। ये आपका टी के प्लस 1 बराबर है आपका कॉमन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ठीक है, ये भी रिकर्सिव है। बेसिकली फ्यूचर टर्म अपने को पता चल जाए बेस्ड अपॉन पास्ट टर्म, पुराने वाली को देख करके नई वाली का आइडिया लग जाए, पुराने वाली को देख करके नई वाली का आइडिया लग जाए, इसी बात को बोलते हैं रिपीट होना, रिकर्सिव। आगे आया और आगे और आगे और आगे और आगे चलो और आगे चलो, है ना, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं, ये वाले तो देखे हुए अपने एपी जीपी एचपी, तो ये तो बहुत बेसिक रिकर्सिव है ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। भाई एक फिबोनाची सीक्वेंस आपको पता होगा, फिबोनाची सीक्वेंस अगर पता है, फिबोनाची सीक्वेंस होता है ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू पिछले दो ए एन प्लस 1 और प्लस ए एन, है ना। ये बहुत बढ़िया सीक्वेंस है, बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस है। इस पे सवाल भी आएगा, एक पीएनसी के अंदर आएगा, है ना, पीएनसी प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आता है, ठीक है। पीएनसी के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर आता है। फिबोनाची कहते हैं इसको, ककी सीक्वेंस, फिबोनाची ककी सीक्वेंस। इसमें पहला टर्म 0 से स्टार्ट होता है और 2 टर्म दे रखे होते हैं, ठीक है। कितने टर्म दे रखे होते हैं अपने को, एक 0 दे रखा होता है और एक 1 अपने को दे रखा होता है, 0 और 1, ठीक है। ये 2 सीक्वेंस अपने को दे रखे होते हैं, 2 सीक्वेंस अपने को दे रखे होते हैं, मतलब 2 टर्म दे रखे होते हैं शुरुआत के, ना, शुरुआत के 2 टर्म। तो इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। चलो आगे के टर्म कमेंट करो आप, बेस्ड अपॉन दिस आगे के टर्म कमेंट करो।
हाँ आ रही है। इजी क्वेश्चन करते हैं, इजी। ठीक, तो अपने को दे रखा है बी एन बराबर है 3 टाइम्स बी एन माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स बी एन माइनस 2 प्लस 2। ये एन 3 या 3 से के लिए 3 या 3 से बड़े के लिए ट्रू है। बॉम्बे 1 दे रखा है अपने को बराबर है 1। बॉम्बे 2 दे रखा है अपने को बराबर है 2। फाइंड वैल्यू ऑफ बी 100 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय बी 99 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय बी 98। ठीक है, ये वैल्यू अपने को बताना है। ये वैल्यू अपने को बताना है। हाँ ठीक है, आ गई आवाज भी, आ गई। ये काफी इजी क्वेश्चन है इसका, है ना? ये काफी इजी फॉर्मेट है, वेरी इजी। ठीक है, आईआईटी मेंस का सवाल है ना? आईआईटी मेंस का सवाल है। हाँ, लास्ट में बच्चों बस यही बता रहा था कि ये फिबोनाची सीक्वेंस होता है। इस तरह के तीन चीजें दे रखी होती हैं, जनरली 3 या कई बार 4 भी दे सकता है वो, है ना? पर 4 बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 3 देगा। ठीक है ना, 3 देगा, 3 टर्म दे देगा अपने को। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें। मैंने इसको देखा है ना, मैंने इसको देखा, इस वाले पोर्शन को देखा। ठीक है, इस वाले पोर्शन को देखा। तो इसमें क्या देखा मैंने? इसमें देखा बी एन माइनस 3 बी एन माइनस 1 प्लस ट्वाइस बी एन माइनस 2। ये हमेशा 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 कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट आने से अपने को क्या आइडिया लगा? एपी की बदबू आ रही है ना। कांस्टेंट आने से अपने को क्या आइडिया लगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा बन सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई यहां पर कोई पिक्चर सब्ट्रैक्ट करके आ सकती है क्या? दिस माइनस दिस, यानी कि ऐसा कुछ tn माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है ना? ऐसा तस्वीर बन सकता है क्या? ऐसा तस्वीर। तो यहां पर अगर मैं देखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको, बी एन माइनस ट्वाइस बी एन माइनस 2 माइनस बी एन माइनस 2 प्लस ट्वाइस, सॉरी 1 है यहां पर, 1 है ना यहां पर, रबर यहां n माइनस 1 है, यहां क्या है? बी एन माइनस 1, n माइनस 1, और यहां क्या था? प्लस 2 था, प्लस 2। थोड़ा और साफ लिख देता हूं, बी एन माइनस 1 है और प्लस है 2, है ना? प्लस 2 बी एन माइनस, ये लिखा हुआ है। मैं क्या कह रहा था कि बी एन माइनस ट्वाइस बी एन माइनस 1 ये लिखा, और माइनस बी एन माइनस 1 प्लस ट्वाइस बी एन माइनस 2, है ना? ये लिखा। बच्चों क्या ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज एज इट इज यहां पर क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, साउंड नहीं आ रहा है। हाँ जी, बी एन माइनस ट्वाइस ऑफ बी एन माइनस 1 माइनस बी एन माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ बी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्या अपने को यहां पर इस जगह पर, यहां से यहां तक देखो, ठीक है, यहां से यहां तक, क्या अपने को डिट्टो वही चीज, जो चीज यहां है यहां से लेकर के यहां तक है, और जो चीज यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक, जो चीज यहां है डिट्टो वही चीज यहां पर दिख रही है? एक्यूब बेटा। तो तुमने क्या अपना फैमिली प्लानिंग भी कर लिया है क्या भाई? फैमिली प्लानिंग भी कर लिया है? न्यूटन फॉर्मूला तो पता नहीं भाई। ये पिक्चर जो है, अगर इसको नारंगी बोले, टीएन बोले, ठीक है, तो ये पिक्चर को क्या बोला जाएगा? टीएन माइनस 1, और ये अपने को दे रखा है कांस्टेंट। तो अगर इस फोटो के बारे में बात करें, केवल इस फोटो के बारे में बात करें, तो इस फोटो को जहां जहां एन की जगह n-1 किया, तो टीएन है तो tn-1 ये कांस्टेंट आ रहा है। तो टीएन पक्का 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 टीएन पक्का क्या आ गया? एपी आ गया। टीएन पक्का क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है। अगर इसी में T1 की बात करें, तो T1 कितना आएगा?
भाई T1 आएगा B1 माइनस B0, B0 तो नहीं आ रहा, तो T2 की बात करनी पड़ेगी। चलो T2 की बात कर लेते हैं, T2 टॉक्स। T2 कितना आएगा B2, T2 कितना आएगा B2 माइनस ट्वाइस ऑफ B1। तो B2 कितना आ रहा है, B2 आ रहा है 2, और 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। अच्छा, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके बारे में ये पता चला कि उसका दूसरा टर्म कितना है 0, और कॉमन डिफरेंस कितना है ये। तो अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो 0 से पीछे 2 कम कितना आएगा -2। ये बन रहा है आपका T1, T2 और T3n जो भी आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रिक्वायर्ड क्वांटिटी पर, है ना, इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं। क्या यहां पर भी वैसे ही कुछ आ रहा है क्या? क्या यहां पर भी वैसे ही कुछ आ रहा है जैसा यहां पर लिखा है, या यहां पर बना सकते हैं वैसा कुछ? क्या यहां पर बना सकते हैं वैसा कुछ? तो अपन ने इसको क्या किया, ऐसे सोचा, यहां पर B100 उसके अड़वा क्या लिख दूं, 2 टाइम्स लिख दूं B99, सही है क्या? 2 टाइम्स लिख दूं B99, क्योंकि ऐसे ही तो लिखा है यहां पर 2 टाइम्स, एक कम, और बाकी क्या बचा -2 टाइम्स B99 प्लस 4B98, 4 टाइम्स B98, है ना। इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं B100 माइनस 2 टाइम्स B99। इन दोनों में 2 कॉमन लेकर के यह आ जाएगा B99 माइनस 2 टाइम्स B98। और बच्चों इस पिक्चर को अपन क्या बोलेंगे, अगर अपना T1 है, T1 कहां लिखा है, TN कहां लिखा है, ये रहा, ये अपना TN है। TN कैसे स्टार्ट होता है, BN माइनस, TN इज BN माइनस, तो B100 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा T100 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है T99, T99। इसको अच्छा, एक तो सिंपल ही बन गया, T100 माइनस T99, ये तो कॉमन डिफरेंस ही आ गया, माइनस T99, है ना। T100 माइनस T99 तो कॉमन डिफरेंस ही है, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 2 माइनस T99। भाई T99 निकालना पड़ेगा बच्चों। 1 के लिए आ रहा है -2, 3 के लिए आ रहा है 2 इंटू 1, 4 के लिए आ रहा है 2 इंटू 2, 4 के लिए आ रहा है 2 इंटू 2, तो 99 के लिए कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 कम होता है, 2 इंटू 97 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 97, 97 सॉरी 97 माइनस 2 इंटू 96 कितना आ जाएगा, 192 आ रहा है, माइनस 192 ये अपना आंसर है, माइनस 192 ये अपना आंसर है। 190 नहीं है पूनम बेटा आपका आंसर, 192, 192 आ रहा है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। T1 दे रखा है अपने को 6, इट्स rth टर्म, इट्स rth टर्म TR इज इक्वल टू 3 टाइम्स TR माइनस 1 प्लस 6 की पावर R। ये बात सच है, R इज इक्वल टू 1 2 3 एंड डैश डैश, सम ऑफ फर्स्ट n terms, first n terms of series is equal to 1 by 5 multiplied by n square minus 12n plus 39 multiplied by 4 into 6 की पावर n minus 5 into 3 की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है। नारंगी बताना, नारंगी कितना आएगा, नारंगी इज व्हाट, हाँ नेगेटिव आएगा, यस। वेरी वेरी इजी है।
बेटे ये तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, है ना। नेगेटिव आएगा बेटा, -192 आएगा। पूनम बेटा आपका आंसर गलत है, काफी टाइम बाद आए हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हाँ भी, तो ये बच्चों ऐसी पिक्चर अगर अपने को दे रखी हो ना, ऐसी पिक्चर अपने को दे रखी हो, इस तरह की पिक्चर है ना, यहां ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट देखो, इस तरह का पिक्चर अगर अपने को दे रखा हो, इस तरह का पिक्चर अपने को दे रखा हो, ठीक है, इस तरह का पिक्चर अपने को दे रखा हो, तो क्या करो आप, क्या करो आप, एक ऐसी पिक्चर बनानी है जिसमें ऐसा बन जाए है ना, TK-1 है ना, ऐसी पिक्चर अपने को बनानी होती है ना, ताकि क्या है, सॉरी क्या कहते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस से, मेथड ऑफ डिफरेंस से ऐड करोगे, जब इसको सीक्वेंशियली ऐड करोगे तो कैंसिल 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 वाला इफेक्ट आ जाए, ठीक है, कैंसिल वाला इफेक्ट आ जाए। हाँ भाई, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, -2 0 2 4, ये एपी है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। आपका आंसर है 2 - T99, है ना, इस एपी का T99 आपको निकालना है, ठीक है। स्टार्ट कर दें। तो मैंने क्या किया, यहां पर जो नंबर दे रखा है ना, यहां पर जो नंबर दे रखा है उसकी पावर आर से डिवाइड कर दिया है ना, इसको इधर ले आया, कितना आएगा, TR/3 की पावर R माइनस TR-1 अपॉन 3 की पावर R-1, 6/3 की पावर R कितना आएगा, 2 की पावर R। क्या अपने को एक ऐसा प्रोफाइल दिखा, क्या अपने को एक ऐसा प्रोफाइल दिखा यहां से यहां तक, क्या अपने को एक ऐसा प्रोफाइल दिखा, जिसमें, ऐसा प्रोफाइल दिखा जिसमें जहां जहां इस संसार में आर है, आर की जगह इस संसार में क्या आ गया, R-1। इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, कैंसिलेशन होता है ना, इससे क्या होता है, कैंसिलेशन। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं अपन, क्या रखें इसमें, T2 रख देते हैं, T1 दे रखा है तो T2/9 माइनस T1/3, R की जगह क्या रखा, 2 है ना, कितना आएगा, 2 की पावर 2, T3/27 माइनस T2/9, 3 रखा है, कितना जाएगा, 2 की पावर 3, T4/3 की पावर 4 यानी कि 81 माइनस T3/27 इज इक्वल टू 2 की पावर आ जाएगा 4 डैश डैश डैश, Tn रखा, कितना आएगा, Tn/3 की पावर n माइनस Tn-1 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा इसमें क्या किया अपन ने, इसमें क्या किया, ऐड कर दिया ना, ऐड किया तो देखो, ऑल्टरनेट काटा पीटी, ऑल्टरनेट काटा पीटी। क्या अपने को एहसास हुआ कि इस तरह की पिक्चर बनाने से क्या फायदा होता है, इसमें जहां जहां के की जगह K+1 रखा, के की जगह K+1 रखा तो ये आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। हिमांगी बेटा बहुत बढ़िया बेटा, हिमांगी और संदीप लड़के हीरे हैं भाई, लड़का लड़की दोनों हीरे हैं भाई साहब, खरा सुना है भाई, खरा सुना। ऐड किया, कितना आ रहा है यहाँ पर, Tn/3 की पावर n माइनस T1/3 कितना आया था, 2 आया था, राइट साइड कितना लिखा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेकर के 2 की पावर n। बच्चों ये 2 और उधर जोड़ लेते हैं, है ना, Tn कितना आ रहा है, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 2 की पावर n, है ना, ये आ गया आपका जीपी। जीपी का सम कितना होता है, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, ठीक है, ये आता है। तो 2 तो नीचे तो 1 ही लिखा हुआ है, क्या लाना है अपने को, छक्के की पावर n लाना है, ठीक है, और तिक्के की पावर भी n लाना है। तो यहां पर छक्के की पावर n इंटू 2 आ रहा है, तो 2 इंटू छक्के की पावर n आ रहा है, माइनस 2 इंटू तिग्गे की पावर n आ रहा है, 2 इंटू तिग्गे की पावर n आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ऐसा आ रहा है। और क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये अपना Tn आया, और अब अपने को करना है इसमें Sn,
ठीक है, अब अपने को करना है इसके अंदर एस एन, है ना, तो इसका एस एन कर दिया, तो एस एन आ जाएगा आपका इसी का सिग्मा, टू तो बाहर ले लेता हूं, 6 की पावर n माइनस 3 की पावर n, एस एन का मतलब क्या है, नारंगी है 1 से लेकर के n, ठीक है, ये करना है। तो 6 की पावर n क्या आएगा, 36, 6 की पावर n, 3 की पावर n कितना आएगा, 3, 9, 27, ऐसे। तो इसका यहां तो नहीं लिख पाएंगे, आगे चलते हैं। तो कितना आ रहा है, 2 इंटू भाई 6 की पावर n लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1। ठीक है यार, अब क्या बोला है इसने, मैचिंग मैचिंग खेलना है। 4 6 की पावर n माइनस 5 3 की पावर n, 5 आ रहा है यहां पर कॉमन डिनोमिनेटर। अच्छा ये और ये तो कट जाएगा, तो 2/5, 6 की पावर n था, 6 की पावर n+1 था, 6 की पावर n था, तो इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लिया, 6 की पावर n -1 आ रहा है, और यहां पर आ रहा है 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां पर भी 3 कॉमन ले लिया, 3 की पावर n -1 आ रहा है, 5 एलसीएम ले लिया, कितना आ रहा है, 12 इंटू 6 की पावर n -1, 5 ये 15 इंटू 3 की पावर n और प्लस 15 कर दिया, डिवाइडेड बाय 5। अरे बार बार पन्ना पलटना पड़ रहा है। अच्छा 5 यहां दे रखा है, 4 6 की पावर n, 4 6 की पावर n, 4 कैसे आएगा यहां पर, 4 यहां पर आएगा 3 कॉमन लेके, 3 कॉमन ले लिया, कितना आएगा, 4 6 की पावर n, 3 कॉमन लिया तो कितना आएगा, 3 कॉमन लिया तो कितना आएगा, 5 3 की पावर n, लिख लिया, -12 प्लस 15 कितना आएगा, 3 में से कॉमन लिया बना रहा है, क्या लिखा है वहां पर, अच्छा डिट्टो वही लिखा है, 4 6 की पावर n 5 3 की पावर n, 4 6 की पावर n 5 3, बिल्कुल सही है, नीचे 5 लिखा है, सही है, n² माइनस 12n प्लस 39। अच्छा तो n² माइनस 12n प्लस 39, ये एक्चुअली मैचिंग खेला तो कितना आ गया, 3, ये लिखा है n² माइनस 12n प्लस 36, ये तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, n का वैल्यू 6, सही है, काफी लोगों ने कर लिया था। अगला क्वेश्चन भी, फंक्शन दे रखा है f R2R, फंक्शन का वैल्यू 0 पर दे रखा है अपने को 1, f ऑफ 2x माइनस fx, ये दे रखा है अपने को x, ये सच है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, इफ लिमिट नारंगी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फंक्शन का वैल्यू एट x माइनस फंक्शन का वैल्यू एट x अपॉन 2 की पावर n, ये बराबर है गुजरात ऑफ x सिग्मा दे रखा है अपने को, बताना है r का वैल्यू 1 से लेकर के 10, गुजरात में रखा है राजस्थान का स्क्वायर, ये वैल्यू अपने को बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं, आईआईटी मेंस 2025 का सवाल है, ऑप्शन है 540, 385, 420। अरे तुम लोग की याद क्यों आ गई मेरे को एकदम से, जो लोग होमवर्क नहीं करते हैं उनकी याद आ गई, चैट जीपीटी ने 190 ही दिया था, देखा, ये होता है जब आप चैट जीपीटी से सवाल करते हैं, ये होता है जब आप चैट जीपीटी से सवाल करते हैं। बहुत शर्म की बात है, मतलब अगर आप चैट जीपीटी से इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, मैंने कितनी बार चैट जीपीटी को यूज किया है, मैं करता हूं यूज, लेकिन मैं उसे कैलकुलेशंस करवाता हूं, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी को नहीं आते, कैलकुलेशंस और वो भी ऊट पटांग बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लेकर के, कुछ भी अजम्पशन लेकर के चैट जीपीटी आपको आंसर दे देगा। पर चैट जीपीटी से करने से क्या हुआ, आज आपकी नाक कट गई, आज पूरे समाज में पूरे बच्चों के सामने आपका मजाक उड़ा। इससे बेटर कि हम चीटिंग ना करें, ईमानदारी रखें अपनी अप्रोच के अंदर, हमारी अप्रोच ईमानदारी से होनी चाहिए और हमारी पढ़ाई भी ईमानदारी से होनी चाहिए। गलत बात है, मतलब जिसने भी अगर चैट जीपीटी यूज करके अपना आंसर दे रहा था, बहुत ही गलत बात है, मतलब ये तो, इससे घटिया हरकत तो मतलब क्या ही होगी, मतलब
अगर आप चैट जीपीटी यूज करके अगर सवाल कर रहे हैं, इससे घटिया हरकत तो क्या हो सकती है? चैट जीपीटी सही आंसर नहीं देता। हाँ, चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है? इस तरह का पिक्चर दे रखा है अपने को, ठीक है। आइडिया लगा, मैंने भी बताया था आपको, इस तरह का पिक्चर, ठीक। तो इस तरह का पिक्चर अपने को दे रखा है। इसमें क्या करना चाहिए अपने को? यहां पर डबल दे रखा है ना, यहां पर डबल दे रखा है। तो क्या करना चाहिए अपने को? एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। इस पापी संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह एक्स बाई टू रखा। इस पापी संसार में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह एक्स बाई टू रखा। ये आ रहा है एक्स अपॉन टू। दोबारा वही काम किया, मुझे अच्छा लगने लगा है, अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है एक्स की जगह एक्स बाई टू रखना। मैंने दोबारा किया, मैं करता गया करता गया करता गया, मैं करता गया करता गया करता गया, एक्स अपॉन टू की पावर एन, एक्स 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 बाई टू एक्स बाई टू, एक्स अपॉन टू की पावर एन। यहां पर डबल आ रहा है तो एक्स अपॉन टू की पावर आएगा एन माइनस वन। कार्यक्रम क्या रहता है अपना? अपना कार्यक्रम रहता है ऐड करना, है ना। पिक्चर ऐसी बनाई कि काटे, पिक्चर ऐसी बनाई कि कटे, तो कटे तो फिर कटे 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 कट 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 कट। क्या बचा? फूफा का वैल्यू 2x माइनस फूफा का वैल्यू x अपॉन टू की पावर n, और राइट साइड अपने को जीपी दिख रहा है x x बाई टू डैश 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 x अपॉन टू की पावर n, ठीक है, x अपॉन टू की पावर n। फिर क्या किया? दोनों साइड लिमिटवा ले लिया, लिमिटवा लिमिटवा नारंगी टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब नारंगी टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है x अपॉन टू की पावर n, है ना। तो ऊपर आ रहा है आपके x यानी कि फाइनाइट, और नीचे आपका टू की पावर n क्या? इनफाइनाइट। ये कितना जाएगा? 0। ये बन जाएगा आपका इनफाइनाइट जीपी, ठीक। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो आ रहा है 1/2। आंसर आएगा इसका a अपॉन 1 माइनस आर। यहां पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। फंक्शन का वैल्यू 0, इनपुट 0, और ये कितना आ रहा है? 2x। f0 अपने को दे रखा है, f0 दे रखा है 1। तो फूफा का वैल्यू 2x पर कितना आया? 1 प्लस 2x। इस पापी संसार में जहां जहां 2x है, 2x की जगह कर दिया अपन ने x, 2x को x से रिप्लेस कर दिया। तो फूफा आ रहा है x प्लस 1। फूफा आया x प्लस 1। यहां पर देखो x अपॉन टू की पावर n, x अपॉन टू की पावर n कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहां पर जो यहां पर आया था डिट्टो 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 डिट्टो, तो ये आ रहा है f ऑफ 0। तो लिखा है वहां पर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0। ये है हमारा गुजरात ऑफ x। हमारा फूफा कैसा है? हमारा फूफा है 1 प्लस एक्स। हमारे फूफा का 0 पर वैल्यू कितना है? 1। तो हमारा गुजरात कैसा हो गया? x। ये हमारा है एक्स स्क्वेयर, सिग्मा लिखा है आर स्क्वेयर। राजस्थान का वैल्यू 1 से लेकर के 10। क्या अपन पहले 10 नंबर्स के स्क्वायर का सम लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। कितना जाएगा? n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना जाएगा? 7 77 बाय 2 कितना जाएगा? 385, है ना। बी ऑप्शन अपना आंसर है। किसी का आंसर आया? वेरी गुड। आंसर तो आते हैं, मतलब कुछ बच्चे तो सही में मुझे मजा आ रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे तो, और कुछ बच्चे जो चैट जीपीटी से आंसर दे रहे हैं, बहुत ही दुख हुआ आज तो मेरे को। भाई ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना। ये थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। a1 दे रखा है अपने को, b1 बराबर दे रखा है 1, an बराबर दे रखा है अपने को an माइनस 1 प्लस नारंगी माइनस 1, bn दे रखा है बराबर अपने को bn माइनस 1, bn माइनस 1 प्लस an माइनस 1। ये बात हर एक n 2 या 2 से बड़े के लिए ट्रू है। शिमला दे रखा है अपने को सिग्मा 1 से लेकर के 10 bn अपॉन 2 की पावर n, bn अपॉन 2 की पावर n।
तमिलनाडु दे रखा है अपने को सिग्मा 1 से लेकर के 8 नारंगी अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय डबल ऑफ शिमला माइनस तमिलनाडु, ये अपने को बताना है कितना आएगा। आंसर आता है 461। ठीक है, 461 अपना आंसर है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है। ए 0 दे रखा है 0, A1 दे रखा है अपने को 1/2, ट्वाइस ऑफ an प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स an प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स an। ये बात सच है n 0 1 2 n सबके लिए। अपने को बताना है सिग्मा कोलकाता का वैल्यू 1 से लेकर के 100 AK, ये क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। ए ऑप्शन दे रखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय A99, 3 मल्टीप्लाइड बाय A99 माइनस 100। बी ऑप्शन दे रखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय A100 माइनस 100। सी ऑप्शन दे रखा है 3 मल्टीप्लाइड बाय A100 प्लस 100। 3 मल्टीप्लाइड बाय A99 प्लस 100। सर चैप्टर, अगला चैप्टर आज ये खत्म हो नहीं पाएगा। आज मैं टाइम देख पा रहा हूं, आज ही हो नहीं पाएगा, है ना। बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक और लेंदी मेथड दोनों ही बता रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। शिवम बेटा तुमने टेलीग्राम से पढ़ के आ गया। ये देखो ये आगे तक का पढ़ के आ गया। बेटा ऐसे टाइम वेस्ट मत किया करो, है ना, आगे तक का मत पढ़ो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई कहीं पर भी अगर ऐसा होमोजेनस ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो ना, ऐसा होमोजेनस एक्सप्रेशन दे रखा हो, ठीक, ऐसा होमोजेनस एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसा अपने को होमोजेनस एक्सप्रेशन दे रखा हो, कैसा दे रखा हो, होमोजेनस, होमोजेनस एंड रूट्स डिफरेंट। मैं भी समझाता हूं, रूट्स डिफरेंट है ना। होमोजेनस और रूट्स डिफरेंट दे रखे हो, ठीक है, होमोजेनस और रूट्स डिफरेंट है ना। मैं भी आपको समझा रहा हूं, ठीक है। होमोजेनस और रूट्स डिफरेंट का मतलब क्या है। यहां पर आपने देखा ये वाला टर्म देखो, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक देखो, ठीक है। तो यहां पर ये होमोजेनस है, इतना पार्ट होमोजेनस है, पर 2 आने की वजह से ये होमोजेनस नहीं है, ठीक है। 2 आने की वजह से ये होमोजेनस नहीं है, 2 आने की वजह से ये होमोजेनस नहीं है। और होमोजेनस का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन n+2 की जगह आप इमेजिन करो क्वाड्रेटिक लिखा है, 2r² इज इक्वल टू 5r माइनस 3, ऐसा लिखा है ना। एक एक डिग्री कम करते क्वाड्रेटिक की तरह, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक। तो इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं 2r² माइनस 5r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या आ रहे हैं इसके, 1 और 3/2, ठीक है, रूट्स आ रहे हैं। तो आपका आंसर यानी कि an बराबर होता है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय r1 की पावर n बीटा मल्टीप्लाइड बाय r2 की पावर n। r1 r2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, r1 r2 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। ध्यान रखना जो r1 r2 है वो डिफरेंट होने चाहिए ना, r1 r2 रूट्स डिफरेंट होने चाहिए, रूट्स जो है डिफरेंट होने चाहिए, रूट्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, रूट्स शुड बी डिफरेंट, ठीक है, तब आप ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है।
तब आप ये ट्रिक लगा सकते हो। ये आईआईटी मेंस के सवाल है ना 2025 का 2025, ठीक है 2025 का सवाल है। तो आप ये वाला है ना, ये फॉर्म अपन अच्छे से याद कर ले, शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। लेंदी तरीका भी बताऊंगा अभी, थोड़ा सा तसल्ली रखें, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, क्या दे रखा है, ए जीरो है ना, ए जीरो रखा है यहाँ पर, तो एन को जीरो रखा तो कितना आएगा, ए जीरो कितना है, जीरो। और यहां पर रूट्स कितने आ रहे हैं, 1 और 3/2 आ रहे हैं ना, पहले 1 और 3/2 लिख लेते हैं। तो 1 और 3/2, तो अल्फा इंटू 1 की पावर एन, बीटा इंटू 3/2 की पावर एन है ना। हाँ तो एन को जीरो रखा, एन को जीरो रखा, ए जीरो कितना है, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। एन को 1 रखा है, एन को 1 रखा कितना आएगा, 1/2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3/2 बीटा। सब ट्राइट कर दिया, कितना आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू बीटा बाई 2। तो बीटा कितना आ गया, 1, और अल्फा कितना आ गया, -1। इससे अपना काम क्या हो गया, बहुत आसानी से अपना काम हो जाएगा, बहुत आसानी से काम हो जाएगा अपना। ए एन कितना आएगा, अल्फा कितना आया था, -1, तो -1 ही हो जाएगा। बीटा कितना आया था, 1, तो आ जाएगा 3/2 की पावर एन। कितना इजी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नहीं जीपी नहीं है, सॉरी जीपी नहीं है ना, -1 आ रहा है ना, जीपी नहीं है, गलती हो गई, सॉरी। हाँ कांस्टेंट होगा तो अपन आगे देखेंगे। संदीप बेटा तुम क्या है, गांव बसानी चोर उचक के पहले आ गए, अभी समझाना स्टार्ट किया है। अभी इसके अलावा भी 2-3 और एग्जाम्पल करेंगे अपन, ठीक है। तो सुनता रहे, बस चुप रहे और सुनता रहे, ठीक है। जब 3-4 एग्जाम्पल हो जाए उसके बाद पूछना, 3-4 एग्जाम्पल होने के बाद ही डाउट पूछें प्लीज, ठीक है। हाँ जी अब क्या बोला है इसने, 100 टर्म्स तक का सम है ना, तो इसका सिग्मा करेंगे, -1 प्लस 3/2 की पावर एन, और एन का वैल्यू कितना है, 1 से लेकर के 100। बच्चों 1 1 1 100 बार जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, -100। जीपी का सम कितना आएगा, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो, यानी कि 3/2 -1। लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1। यहां लिख दो इसको, है ना, यहां लिख देता हूं। तो -100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 की पावर 101 माइनस 3/2, ठीक भाई। 3/2 कॉमन ही ले लेते हैं, है ना, 3/2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कितना जाएगा, 3/2 की पावर 100 -1 है ना, और -100 प्लस। अब देखना भाई, अच्छा ये और ये कट गए, क्योंकि यहां पर A99 A100 करके दे रखा था। A100 क्या होगा बच्चों, A100 क्या होगा, 3/2 की पावर 100 -1। A99 क्या होगा, 3/2 की पावर 99 -1। वहां लिखा है -100 प्लस 3 टाइम्स 3/2 की पावर 100 -1 है ना, ये लिखा हुआ है यहां पर, ये लिखा है। तो 3/2 की पावर 100, A 100 लिखा है, 3 गुना लिखा है A 100 का -100। बच्चों बी ऑप्शन दिख रहा है क्या, ठीक है। आज ब्रेकफास्ट नहीं किया भाई, ब्रेकफास्ट के अंदर आप लंच कर लिया करो मिस्टर अभिषेक, ठीक है। भाई ब्रेकफास्ट के टाइम पे लंच करके आया करें। हाँ जी पहले अपन यहां पर आए, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और ये आपका थर्ड है ना। थोड़ा ऑर्डर का ध्यान रखें, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड, है ना, जब आप नोट्स बनाएं। मैं आपको इसका लेंदी तरीका बताया था, है ना, लेंदी तरीका, क्योंकि जब तक लेंदी तरीका नहीं आएगा शॉर्टकट कैसे आएगा। 2an + 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स an + 2 माइनस 5 टाइम्स an + 1, 5 टाइम्स an + 1 प्लस 3 टाइम्स an, है ना, प्लस 3 टाइम्स an, है ना। ये अपने को 0 दे रखा है। बात बाकी तो आप कर लोगे, मैं आपको हिंट देता हूं इसके अंदर, है ना, बात बाकी तो आप कर ही लोगे, हिंट दे रहा हूं बस, है ना, हाँ हिंट दे रहा हूं।
लास्ट स्टेप समझ नहीं आया तो चैट जीपीटी से पूछ लो ना बेटा, है? लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे आपने चैट जीपीटी से निकाला था, चैट जीपीटी से पूछ लो। और 10 दिन एब्सेंट रह करके अब क्या कद्दू समझ में आएगा? 10 दिन से तो मैंने देखा नहीं आपका आंसर। 10 दिन एब्सेंट रहने के बाद क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। जाके क्वाड्रेटिक पढ़ के आओ। हाँ जी, यहां पर क्या किया? ट्वाइस ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन माइनस 3 टाइम्स ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू 0। देखा क्या? बड़े आराम से फैक्टराइज होता हुआ। कारण वही कि क्वाड्रेटिक के रूट कितने आ रहे हैं? 1 और 3/2। यही कारण है कि बड़े आराम से ये फैक्टराइज हो रहा है। अगर इस पिक्चर को मैं टी एन मानूं तो ये कितना है? टी एन माइनस वन। तो टी एन कितना आ जाएगा? टी एन आ जाएगा 3/2 टी एन माइनस वन। ये क्या आ गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया। ठीक है, जीपी आ गया। तो मैंने लिखा यहां पर टी, जीपी आ गया ना, जीपी का फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। तो T2 इज 3/2 T1, T3 इज 3/2 T2 डैश डैश। Tn कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू Tn माइनस वन, है ना? मल्टीप्लाई कर दिया इन सबको, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो T2 कट जाएगा, T3 ऐसे कट जाएगा। Tn कितना जाएगा? 3/2 कितनी बार है? 3/2 2 3 से लेकर के n माइनस वन टाइम्स इंटू T1। एक बार T1 देख लें अपन, T1 कितना आ रहा है? T1 है ना, Tn किसको माना था? इसको। T1 कितना आ रहा है? T1 आ रहा है, Tn इसको माना है, तो T1 कितना आ रहा है? T1 आ रहा है A3 माइनस A2। T0 लिख लेते हैं, चलो T0 लिख लेते हैं। वो कितना आएगा? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 दे रखा है अपने को, A2 माइनस A1। A2, अच्छा ये तो 0 तक पहुंचा हुआ है और पीछे जाना पड़ेगा। T माइनस वन लिख सकते हैं, T माइनस वन लिख सकते हैं, T माइनस वन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अपन ने एपी में चले गए थे ना पीछे, 2 से पीछे 0 और -2 ऐसे, तो कॉमन रेशियो से और डिवाइड करते रहेंगे तो आ जाएगा। तो T माइनस वन कितना आएगा? A1 माइनस A0, है ना? A1 माइनस A0, A1 माइनस A0 कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है ना, हाफ आ रहा है। तो ये हाफ आ रहा है ना, तो T1 कितना आ जाएगा? 3/2 और T1 कितना है? 3/2 टाइम्स T0, 3/2 टाइम्स T माइनस वन, ये लिखा हुआ है। ये आपका Tn आ रहा है, यानी कि 1/2 3/2 की पावर n प्लस वन, है ना? और Tn कितना आया था आपका? ये आया था an प्लस 2 माइनस an प्लस वन, ये आपका Tn है। अब इसमें लिखा अपन ने A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, लिख लोगे A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, लिख लोगे an लिख लो, चलो an माइनस वन इज इक्वल टू, ऐड कर लेना, ये an आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आता है। बेटा वो तो आप जानो, आपका काम जाने, है ना? ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। भाई an बराबर दे रखा है अपने को an माइनस वन प्लस an माइनस टू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ भाई, कैलकुलेट करो an कितना आ रहा है जल्दी से उस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला लगाइए, क्वाड्रेटिक के रूट निकालिए, अल्फा बीटा निकालना है। ये फिबोनाची सीक्वेंस है। अपने को दे रखा है A0 दे रखा है अपने को, A1 दे रखा है 0, A1 है 0, पहला टर्म 0, सेकेंड टर्म अपने को दे रखा है 1। ठीक है, an जल्दी से बता दो कितना आएगा? नहीं बेटा, आज खत्म नहीं हो पाएगा, आज नहीं हो पाएगा ना, आज नहीं हो पाएगा। भाई आंसर बताइए इसका। भाई नहीं हो पाएगा ना, बताया तो।
मुझे तो आज सही में बहुत दुख हुआ कि एक बच्चे ने मेरे को बताया कि चैट जीपीटी से यह आंसर आ रहा है, और एक बच्चे ने वही आंसर बार बार दे रहा था, और मुझे लगता था वो बहुत सिंसियर बच्चा है। थोड़ा बाजू, हेलो, गोल्डन रेशियो। बेटा शिवम, बेटा तुम्हारी जर्नल नॉलेज काफी अच्छी है, योर जर्नल नॉलेज इज गुड। ठीक है, जर्नल नॉलेज आपकी काफी अच्छी है। लेकिन तुम सिलेक्शन से काफी दूर हो गए हो, है ना? जर्नल नॉलेज काफी अच्छी है, सिलेक्शन से काफी दूर हो गए हो तुम। भी स्टार्ट करते हैं। भाई कृपया करके जर्नल नॉलेज पर ध्यान न दें, बहुत बच्चों की यहां पर जर्नल नॉलेज काफी अच्छी है। भी स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस वन, है ना? क्वाड्रेटिक आ रहा है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन। ध्यान रखना डिफरेंट रूट होने चाहिए, डिफरेंट रूट। डिफरेंट रूट है क्या? हाँ है। कितना आ रहा है रूट? वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए एन हमारा आएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय पहला रूट वन प्लस रूट फाइव बाई टू की पावर एन, अगला रूट बीटा इंटू वन माइनस रूट फाइव बाई टू की पावर एन। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना होमोजेनस। अरे बेटा, हाँ बेटा, बेटा ऑफिस आके रिजल्ट दिखाना और ऑनलाइन रिजल्ट छापना, ठीक है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, ओके। हाँ भाई, ए वन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म एन की जगह वन रखा, एन की जगह वन रखा, कितना आएगा? जीरो। तो अल्फा इंटू कितना आ रहा है ना? अल्फा इंटू वन रखे, वन प्लस रूट फाइव बाई टू और प्लस बीटा। अच्छा, एन की जगह जीरो रखना था, एन की जगह जीरो रखना था। तो पॉजिटिव नंबर की पावर जीरो कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। और हाँ, एन की जगह जीरो रखा, अच्छा वन रखा, वन ही रखना था, क्या कर रहा हूं मैं? वन प्लस रूट फाइव बाई टू प्लस बीटा इंटू वन माइनस रूट फाइव बाई टू। ए जीरो कर लो, इसको फर्क क्या पड़ता है? ए जीरो ए वन कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा, है ना? मैं थोड़ा जल्दी काम करना चाहता हूं। ए जीरो ए वन कर लेते हैं इसको ना, ए जीरो ए वन। ए जीरो दे रखा है जीरो, ए वन दे रखा है अपने को वन। हाँ जी, तो एन की जगह जीरो रखा, तो कितना जाएगा? जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। एन की जगह वन रखा है ना, तो ए वन कितना है? वन, और ये आएगा अल्फा इंटू वन प्लस रूट फाइव बाई टू और बीटा वन माइनस रूट फाइव बाय टू। अच्छा, इसमें अल्फा बाई टू बीटा बाई टू तो जीरो आ ही चुका है। ठीक है, रूट फाइव बाई टू मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है अल्फा माइनस बीटा। भाई बीटा को रखा अपन ने माइनस अल्फा, यहां वन आ रहा है, तो अल्फा कितना आ गया? वन बाय रूट फाइव। अल्फा वन बाय रूट फाइव, बीटा कितना आया? माइनस वन बाय रूट फाइव। ठीक है, तो आपका ए एन आ रहा है, ए एन आ रहा है वन बाय रूट फाइव, वन बाय रूट फाइव, वन प्लस रूट फाइव बाई टू की पावर एन माइनस वन बाय रूट फाइव इंटू वन माइनस रूट फाइव बाई टू की पावर एन। ठीक है, ये आपका nth टर्म ऑफ वन ही रखना है, आपकी इच्छा, आप रखना चाहो रखो। ए वन जीरो है, ए वन में यहां पर पावर वन आ जाएगा ना, अल्फा इंटू दिस बीटा इंटू दिस, वो जीरो करेंगे। ठीक है, मैंने ए जीरो जीरो कर दिया, उससे क्या हुआ? एन जीरो रखने से फायदा हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अरे भाई मम्मी का, तुम गजब लोग हैं यार। तुमने ये कमेंट ही क्यों किया? ये बता, तूने ये कमेंट ही क्यों किया? वाई डिड यू कमेंट? क्या आज की क्लास अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी वो कमेंट्री जरूरी थी क्या? आपकी वो कमेंट्री जरूरी थी आज की क्लास के लिए? बिल्कुल नहीं थी, तो आपने क्यों कमेंट किया? अब उसमें आप जानो, आपका काम जाने भाई साहब। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आईआईटी में आया था।
A1 दे रखा है अपने को 1, A2 दे रखा है अपने को 1, AN प्लस 2 बराबर दे रखा है ट्वाइस ऑफ AN प्लस 1 प्लस AN फॉर ऑल N 1 या 1 से बड़ा। वैल्यू ऑफ 47 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा AN डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3n, नारंगी का वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट। ये अपने को बताना है क्या आएगा। और जिसका आंसर 2-3 मिनट से पहले आया, जिसका आंसर 2-3 मिनट से पहले आया, ठीक है, या तो उसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक अंडर 100 आएगी, या फिर लाखों में खेलेगा वो, या फिर सीधे लाखों में खेलेगा, रैंक में, है ना, लाखों में खेलेगा सीधे रैंक में। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं। लगता है इस क्लास में एक और आशिक है, लगता है इस क्लास में एक और आशिक है। चले भाई, आईआईटी मेंस का सवाल है, स्टार्ट करते हैं। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि ये प्रोफाइल जो दे रखा है ना, AN अपॉन अष्टम की पावर n है, अष्टम की पावर n है, तो इसको अपन क्रिएट कर सकते हैं यहां से ना, यहां से अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इस पूरे को डिवाइड कर दो, है ना, इस पूरे को डिवाइड कर दो अष्टम की पावर, जैसे AN है, AN के नीचे क्या चाहिए? 8 की पावर, है ना, AN के नीचे क्या चाहिए? 8 की पावर n। तो यहां पर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं अपन, ताकि ये पिक्चर बन जाए। तो इस पिक्चर को बनाने के लिए क्या किया? 8 की पावर n+2 से कर दें, किसी से भी कर दो, इससे कर दो, चाहे आप इससे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से अपना काम हो जाएगा, है ना, दोनों से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैंने इससे कर दिया, तो an+2 अपॉन 8 की पावर n+2 बराबर आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय an+1 अपॉन 8 की पावर n+2 को लिखा n+1 इंटू 8। ठीक, और an डिवाइडेड बाय 8 की पावर n+2 को लिखा 8 की पावर 2 8 की पावर n। ऐसा मैंने लिख लिया। दो नंबर बराबर है, दो क्वांटिटीज बराबर है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बराबर। अगर दोनों साइड सिग्मा ले लें, अगर दोनों साइड सिग्मा ले लें, वैल्यू कहां से कहां लेनी, यहां पर मैं बनाने का सोच रहा था ये चीज, तो सिग्मा ले लेते हैं 1 से इनफाइनाइट। दोनों साइड सिग्मा ले लिया 1 से इनफाइनाइट। मेरा जो रिक्वायर्ड है 1/64, 1/64 तो सिग्मा के बाहर आएगा। मेरा जो रिक्वायर्ड, मान लो आंसर मेरा यहां से लेकर के यहां तक, ये मेरा इसका आंसर ए है। तो ये क्या लिखा है? 1/64 ए लिखा हुआ है। यहां पर कितना आ रहा है? 2/8 है ना, 1/4, और सिग्मा आ रहा है 1 से लेकर के इनफाइनाइट। पर यहां पर आ रहा है an+1 डिवाइडेड बाय 8 की पावर n+1। यहां पर तो खैर जो है सो है, सिग्मा 1 से लेकर के इनफाइनाइट an+2 अपॉन 8 की पावर n+2। अगर मैंने यहां पर n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रखा, तो यहां पर क्या आ रहा है? n की जगह 1 रख के आ रहा है a3 अपॉन 8 की पावर 3। क्या आ रहा है? a4 अपॉन 8 की पावर 4 एंड डैश डैश। यहां पर n की जगह 1 रखा, कितना आएगा? a2/64, a3 अपॉन 8 की पावर 3, ऐसे ऐसे चल रहा है। और यहां पर अगर n1 रखा तो कितना आ रहा है? a1 अपॉन 8, a2 अपॉन 64 एंड डैश डैश, है ना, ऐसा चल रहा है। तो भाइयों, मेरे भाई, इसमें और इसमें, और ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। क्या अंतर है इसके अंदर? भाई इसमें 2 टर्म्स कम है ना, इसमें क्या कमी रह गई? a1 अपॉन 8 a2/64 की कमी रह गई। इसमें 1 की कमी है, a1 अपॉन 8 की कमी है, तो वो कमी पूरी कर देते हैं अपन। तो यहां पर ये चीज, इसमें 2 चीजें कम है, ठीक है, 2 चीजें कम है, तो क्या लिखा है? ये आंसर माइनस ये 2 नंबर इसमें कम है।
A1 का वैल्यू कितना है 1, तो ये क्या है 1/8, और A2 भी ये 1/8 1/64, 1/8 1/64, ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड, राइट साइड है ना, ये लिखा है 1/चौकम 1/चौकम। इसमें क्या कमी रह गई, इसके अंदर क्या कमी रह गई, इसमें केवल इसकी कमी है, तो ये लिखा है आंसर -1/8, और ये चीज ये क्या है 1/64 आंसर, वो तो लिखा हुआ है, देखो इससे अपना आंसर आ जाएगा। तो ए कॉमन लेके कितना आ रहा है 1 - 1/4 -1/64, कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है 1/8 + 1/64 -1/32, एलसीएम ले लिया, 64 -4 16 -1, 64 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 + 1 -2 कितना जाएगा 7, कितना है 48 - 1 47, 47 आंसर पूछा है ना, ठाला फॉर अ रीजन, हाँ भाई ठाला फॉर अ रीजन, काफी लोग, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं, मेथड 2 देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा जगह का कमी है, चलो कोई नहीं भाई, ये जो है इसको देख करके अपन ने क्या लिखा, क्वाड्रेटिक लिखा है ना, क्या है रिकर्सिव है ना, रिकर्सिव है, होमोजेनस है, रूट्स देख लेते हैं, रूट्स कितने आ रहे हैं r² -2r -1 इज 0, रूट्स कितने आ गए 2 + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2, रूट्स आ रहे हैं 1 ± √2 है ना, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा अल्फा 1 + √2 की पावर n, बीटा 1 - √2 की पावर n, ये सवाल का आंसर होगा, ठीक है। और अपने को 1 दे रखा है, यानी कि a1 यानी कि 1, नारंगी की जगह 1 रखा, तो आ रहा है अल्फा × 1 + √2 प्लस बीटा × 1 - √2, ये वैल्यू 1 है, नारंगी की जगह 2 रखा, ये आ रहा है 1 = अल्फा × 1 + √2 का स्क्वायर बीटा × 1 - √2 का स्क्वायर, ये लिखा अपन ने an है ना, an कितना है, an अपना ये है ना, तो अल्फा × 1 + √2 की पावर n प्लस बीटा × 1 - √2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय अष्टम की पावर n का सिग्मा 1 से इनफाइनाइट। भाई ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गया, ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गया। इनफाइनाइट जीपी क्या होता है 1 + √2/8 है ना, 1 + √2/8, 1 + √2/8 की पावर n, यही है आपका फर्स्ट टर्म है ना, क्योंकि n 1 से स्टार्ट है, और यही आपका कॉमन रेशियो है, ठीक है, यही आपका कॉमन रेशियो है, फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। हाँ जी, यहां पर भी एक जीपी बन रहा है, उसका भी फर्स्ट टर्म 1 - √2/8 है ना, दूसरा जीपी है 1 - √2/8, यही फर्स्ट टर्म है, यही कॉमन रेशियो है, तो आंसर कितना आएगा ए कितना है, ये है अपॉन 1 - r 1 - r 1 + √2/8 प्लस अगला टर्म बीटा ए कितना है 1 - √2/8 अपॉन 1 - r 1 - r 1 - r √2/8, a अपॉन 1 - r, a अपॉन 1 - r, एलसीएम लिया कितना आ रहा है अल्फा × 1 + √2, भाई 8 से 8 कट जाएगा, नीचे आ रहा है आपका 7 - √2 प्लस बीटा × 1 - √2 मल्टीप्लाइड बाय 7 + √2, 7 + √2, एलसीएम लिया कितना आ रहा है अल्फा × 1 + √2 मल्टीप्लाइड बाय 7 + √2 है ना, 7 + √2, बीटा × 1 - √2 मल्टीप्लाइड बाय 7 - √2, नीचे कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 47, ठीक है, ये आ रहा है, ये हमारा आंसर है, और हमें ये चीज दे रखी है ना, ये चीज दे रखी है, तो अल्फा × 1 + √2 है ना, ये ब्यूटीफुल है, अल्फा × 1 + √2 बीटा × 1 - √2, तो 7 को कैसे लिख लें, 7 को लिखा अपन ने 6 + 1 प्लस बीटा × 1 - √2, यहां पर भी 7 को क्या लिखा 6 + 1 - √2 होल डिवाइडेड बाय कितना है 47। भाई ये चीज देखो,
अल्फा इंटू 1 + √2 इंटू 6, बीटा इंटू 1 - √2 इंटू 6, यानी कि अल्फा इंटू 1 + √2 बीटा इंटू 1 - √2, अल्फा 1 + √2 बीटा 1 - √2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। लिख लिया, ये पूरा लिख लिया। अल्फा इंटू 1 + √2 का स्क्वायर बीटा इंटू 1 - √2 का स्क्वायर, अल्फा इंटू 1 + √2 का स्क्वायर बीटा इंटू 1 - √2 का स्क्वायर, ये वैल्यू भी कितनी है? 1 है, डिवाइडेड बाय 47। ठीक है, ये अपना जो भी सिग्मा है। ठीक है, हाँ जी, दोनों मेथड करीब करीब बराबर बराबर टाइम लिए। गिवन की आपको अगर ये रिजल्ट याद है ना, गिवन की अपने को ये रिजल्ट याद है, तो अपना काम एक क्वेश्चन के अंदर तो क्या फटाक से हुआ था, जहां पर एक नंबर 1 आ गया था। ठीक है, भाई अब मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है। अ पैक कंटेन्स a pack contains n cards, numbered 1 to n, full stop. two consecutive numbered cards are removed from the pack, and sum of the numbers on remaining cards is 1 2 2 4। जी एडवांस का सवाल है। इफ स्मॉलर ऑफ द numbers on the removed card is k -20 अपने को बतलाना है क्या होगा। k -20 क्या होगा? दिमाग काम नहीं कर रहा है, थोड़ा आराम कर लो।